नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो हाँ, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गैंग को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि गांधीनगर निकाय चुनाव में 44 में से 41 सीटों पर बीजेपी ने भारी जीत कर साफ तौर पर विपक्ष को करारा आईना दिखाने का काम किया है। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से गुजरात में अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश ये तमाम विपक्षी पार्टी के नेता अब तक करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब जब गुजरात में नगर निगम के चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं और खास तौर पर गांधीनगर सीट पर, क्योंकि गांधीनगर सीट हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही है, लेकिन साफ तौर पर अब कांग्रेस पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध मारने का काम किया है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने जो लगातार झूठे वादे यहां की जनता से आकर किए थे, उसी जनता ने उन तमाम विपक्षी नेताओं को करारा आईना दिखा दिया है और ये बता दिया है कि गुजरात में वो सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन की लहर चाहते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है जिसका नतीजा आज एक बार फिर से गांधीनगर में आए परिणाम को लेकर साफ तौर पर गांधीनगर की जनता ने विधानसभा चुनाव से पहले इस नगर निगम के चुनाव में साफ तौर पर मिनी चुनाव जिसे हम कह सकते हैं, इसने विपक्ष को करारा आईना दिखाने का काम कर दिया है। क्योंकि अगर हम गांधीनगर सीट की खास तौर पर बात करें तो जो कि 44 सीटों पर चुनाव रविवार को हुआ था और आज सुबह से ही लगातार जो रुझान थे वो बीजेपी के पक्ष में आते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन अब जब तो साफ तौर पर जो सुबह से ही मतगणना का दौर जारी था, उसमें अब जो तस्वीरें स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि किसी वक्त में गांधीनगर कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन जो हालात लगातार कांग्रेस पार्टी के यहां पर 2011 से बदलते हुए आए हैं, अगर इसको देखा जाए तो 2011 में कांग्रेस को इस सीट से 18 सीट जबकि बीजेपी को 15 सीटें यहां पर हासिल हुई थी। तो वहीं उसके बाद अगर 2016 की बात की जाए तो 2016 में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व यहां पर बड़ा था, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को 16 सीटें यहां पर हासिल हुई थी। लेकिन अब जब वक्त 2021 के चुनाव का है, बड़ा परिवर्तन का है, तो यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से गांधीनगर की जनता ने तमाम विपक्षी पार्टियों को मुंह पर करारा जवाब देने का काम किया है। क्योंकि अगर हम 2011, 16 और अब 2021 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर मात्र 2 ही सीटों में संतोष करना पड़ा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी जो लगातार गुजरात में जाकर सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे वहां की जनता से कर रही थी, जिस तरीके से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, ठीक उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्री की राजनीति करने के लिए गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल लगातार बड़े बड़े दावे करते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन गांधीनगर सीट पर वहां की जनता ने मात्र 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी है। वहीं आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बम्पर सीटों से जीत हासिल की है, जिसमें 44 सीटों में से 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नाम हुई हैं। जी हां, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार तमाम जो कांग्रेसी से लेकर राकेश टिकैत से लेकर जो बड़े बड़े नेता गुजरात की भोली भाली जनता को कैसे अपमानित करते हुए हर बार दिखाई दिए थे, किस तरीके से उन्हें दूसरा और बाहरी कहकर हमेशा उन्हें संबोधन में इस्तेमाल करने का काम होता था। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि गुजरात की जनता ने भी साफ तौर पर बाहरियों को बड़ा जवाब दिया है। और जो मिनी चुनाव जिसे हम विधानसभा चुनाव का कह सकते हैं, उसमें ये बाहर का रास्ता इन तमाम बाहरी पार्टियों को गुजरात की जनता ने देने का काम किया। तो वही इसको लेकर आपको बताते चले कि लगातार अब भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का माहौल है। जो बड़ी जीत गांधीनगर सीट में हासिल हुई है, इसको लेकर कार्यकर्ता एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे हैं। तो वहीं इसी कड़ी में बीजेपी गुजरात की ओर से भी एक ट्वीट जारी किया गया है, जिसमें गांधीनगर नगर निगम चुनाव में 44 में से 41 सीटों पर प्रचंड बहुमत से शानदार जीत दिलाने के लिए मेहनत कश लोगों और जनता का शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया है। तो वहीं इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने भी साफ तौर पर जीत की बधाई देते हुए अपना बयान दिया है और ये कहा है कि 44 सीटों में से
41 सीटों पर जो बीजेपी को जनता ने प्यार दिखाया है, ये दिखाता है कि लोगों का पीएम नरेंद्र मोदी पर विश्वास बना हुआ है। उन्होंने ये भी आगे साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि इस चुनाव ने ये दिखा दिया है कि गुजरात में तीसरी पार्टी की कोई जगह नहीं है। तो वहीं इसको लेकर आपको बताएं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी प्रतिक्रिया इसमें सामने आई है। उन्होंने भी साफ तौर पर ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव व गांधीनगर नगर निगम चुनाव में भाजपा को अपार बहुमत मिला है। लगातार समर्थन और आशीर्वाद के लिए मैं गुजरात की जनता का धन्यवाद देता हूं और अभूतपूर्व विजय के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी को और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में सरकार परिवर्तन होने के बाद ये पहला चुनाव गुजरात में होना था, जिसको लेकर सभी की निगाहें नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कार्यकाल में हुए कामों को लेकर टिकी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से गांधीनगर में पहली बार ये बड़ी तरीके से बड़ी जीत जिताने का काम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में किया है, ये दरअसल दिखाता है कि अब आगामी चुनाव में क्या तस्वीरें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ये तमाम विपक्षी पार्टी नेताओं की होने वाली है। क्योंकि हालांकि आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में जो सूरत में निकाय चुनाव हुए थे उनमें 27 सीटें लाने के बाद गुजरात चुनाव जीतने का दम भरती हुई दिखाई पड़ी थी और यहाँ पर साफ तौर पर मनोबल आम आदमी पार्टी का टूटा है, क्योंकि वहां की जनता ने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल को गुजरात से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी की नेता प्रीति गांधी की भी प्रतिक्रिया इसमें सामने आई है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार रविवार को गुजरात की जनता के साथ जोर शोर से मतदान देने की जो अपील कर रहे थे, उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए प्रीति गांधी ने उन्हें अब जवाब देते हुए ये लिखा है कि हमने अच्छे और सच्चे को ही वोट दिया है और इसीलिए आज गांधीनगर में भाजपा को बहुमत मिला है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम विपक्षी पार्टी गुजरात वहां की जनता को ठगने का काम जिस तरीके से करते हुए दिखाई पड़ रही थी, किस तरीके से बड़ी बड़ी रैलियां गुजरात में आम आदमी पार्टी की जा रही थी, कैसे जनता के पास जाकर झूठे और जुमले वाले वादे अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन वहां की जनता ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी जो गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, उन्हें करारा आईना दिखाने का काम किया है। किसी भी प्रदेश की अगर हम बात करें, उसी प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अगर कोई भी चुनाव प्रदेश में होता है, वो साफ तौर पर आगे की रूपरेखा तय करने का काम करता है और ये बताता है कि दरअसल उस प्रदेश की जनता के मूड में क्या चल रहा है, वहां की जनता किस तरीके से परिवर्तन अपने प्रदेश में करना चाहती है, जिसका नतीजा हालांकि अब गुजरात में साफ तौर पर गांधीनगर और 2 अन्य सीटों पर हुए निकाय चुनाव में साफ तौर पर सामने आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बेहतर प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया कि अब मिशन 2022 को लेकर जो तमाम तैयारियां विपक्षी पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसमें उन्हें बड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी की ओर से अब गुजरात में मिली इस करारी हार के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है और वो अपने कार्यकर्ताओं पर गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और ये बयान गांधीनगर निगम चुनाव में 1 सीट जीतने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी गांधीनगर निकाय चुनाव हार गई है, लेकिन मुझे हमारे कार्यकर्ताओं पर गर्व है। मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत से खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में पेश किया है। आखिर इसमें मात्र 1 सीट आम आदमी पार्टी लेकर आई है और एक सीट लाने के बाद आम आदमी पार्टी अपने आप को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ा होता हुआ देख रही है, जो कि साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी आप देखिए जो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जाकर किस तरीके से अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक छोटे से राज्य ने कैसे आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देने का काम किया है, ये आज गांधीनगर में आए मतगणना के बाद परिणामों ने बता दिया है। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से लेकर राहुल
गांधी अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की हिंसा भी सामने आई, जिसमें साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं का नाम इसमें सामने आया है। उन पर यह आरोप लगातार लगे हैं कि कैसे अपनी राजनीतिक षड्यंत्र को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने का काम किया गया था। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी पार्टियां एक दूसरी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गड्ढा खोदने का काम कर रही है, लेकिन खुद ही उसी गड्ढे में जाकर गिर रही है, जिनके नतीजे और परिणाम अलग अलग राज्यों में हो रहे छोटे लेवल से चुनाव से लेकर बड़े बड़े लेवल के चुनाव में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और यही दरअसल बड़ी वजह है जो हर राज्यों में बार बार हार का सामना इन तमाम विपक्षी पार्टियों को करना पड़ रहा है। उन्हें इसी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। कहीं कोई हिंसात्मक घटनाओं को कर लोगों से वोट खींचने का काम करता है, तो कहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो बूथ कैप्चरिंग के सहारे या अलग अन्य पैंतरे तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद साफ तौर पर 2024 में प्रधानमंत्री को लेकर भी चुनाव होने वाला है, जिसमें ये तमाम पार्टियां अपने आप को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा रही हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि बिना कामकाज किए, बिना धरातल पर उतरे, अलग अलग राज्यों में जाकर झूठी बातें तमाम नेता लोगों से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर आज जो गुजरात में बड़ा ये नतीजा, ये प्रचंड जीत जो भारतीय जनता पार्टी के सामने आई है, इसने दिखा दिया है कि चाहे आप जनता से कितना भी झूठ बोले, जनता आपको आपके काम को लेकर ही वोट करती है। जिसका जीता जागता उदाहरण आज साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के घर कह सकते हैं गांधीनगर में सामने आया है, जो कि साफ तौर पर अब तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध मारकर वाकई में एक बड़ी जीत फतेह हासिल करने का काम किया है। क्योंकि जिस तरीके से 44 में से 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है, ये साफ तौर पर बताता है कि अब आने वाले चुनाव में भी, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव गुजरात में होने वाले हैं, इसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होने वाली है। और यही दरअसल बड़ी वजह है जो अलग अलग राज्यों में बीजेपी की लोकप्रियता लगातार उनके कामों को देखते हुए आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं और किस तरीके से बीजेपी को दबाने का काम किया जाए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम किया जाए, इसको लेकर तमाम तरह के राजनीतिक पैंतरे तमाम विपक्षी पार्टियां ढूंढती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन पूरे देश की जनता अब जागरूक है और यही इसी का नतीजा है कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा लगभग पूरी तरीके से साफ होता दिखाई पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती दिखाई पड़ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज साफ तौर पर गुजरात के गांधीनगर में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।